मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। जो भी हमने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट किया था उसके तीन पार्ट वीडियो में मतलब बना के डाला है मैंने। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का था, सेकंड पार्ट भी इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर उन्नयन कोण, अवनमन कोण और ये सारी चीजें मैंने बताई थी। थर्ड पार्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन डिस्कस करा था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे हुए अलग अलग एग्जामों के उनको मैं आज सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आज का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पहले उन वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन के बटन को नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन के बटन को दबाएं, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बातों को यही विराम देते हुए अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बराबर ऊंचाई के दो खंबे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। देखिए ये मैंने पहले से ही डायग्राम में खंबे बनाए। एक्चुअली क्या है, स्केच पेन से डायग्राम बनाने में वो बिल्कुल सीधी नहीं बनती, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन है जो थोड़ा सा ऑड हो जाता, तो इस वजह से मैंने डायग्राम को पहले ही इंसर्ट करा हुआ है। तो देखिए दोनों, ये अपन मानते हैं कि ये दोनों खंबे की ऊंचाई जो है वो बराबर है और इन दोनों खंबे के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये कितनी है, ये 100 मीटर है। अपन ने ये माना ये ए खंबा है, यहाँ पे बी है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है। अब देखिए इन दोनों के बीच चौड़ी सड़क के आमने सामने दोनों खड़े हैं, ये सड़क है इस तरीके से जिसके आमने सामने ये दोनों खड़े हैं। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने वो पॉइंट यहाँ लिया, ये बिंदु ये है और इस बिंदु को अपन मान लेते हैं सी। इस बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि दोनों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब देखिए ये एक वाली बिंदु इस वाले खंबे से थोड़ी पास है, तो यहाँ पे पास है तो इसका उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री। यहाँ पे जो उन्नयन कोण होगा वो इसका ज्यादा होगा, जितना हम पास होते हैं हमारी गर्दन उतना ही ऊपर होती है, और इसका जो होगा उन्नयन कोण वो होगा कितना, 30 डिग्री। और इस खंबे को भी नाम दे देते हैं, सी दे दिया अपने यहाँ पे, तो इसको डी बोल देते हैं और इसको ई बोल देते हैं। ये हुआ हमारा डायग्राम कंप्लीट। तो प्रत्येक खंबे की मीटर में ऊंचाई कितनी है, दोनों खंबे की ऊंचाई इक्वल होगी क्योंकि दोनों खंबे की जो हाइट है वो बराबर है, क्योंकि लिखा हुआ है बराबर ऊंचाई के दो खंबे और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दो कोण दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ tan 30 और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3/1। अब देखिए दोनों कंडीशन में, चाहे उन्नयन कोण 30 हो या उन्नयन कोण 60 हो, दोनों के कंडीशन में खंबे की ऊंचाई सेम है। जबकि हमें फॉर्मूले के हिसाब से पता है कि ये होता है लंब और ये होता है इसका लंब, और ये नीचे वाला पार्ट होती है उसका आधार। ये क्या होता है, आधार। ये है ऊपर वाला लंब और नीचे वाला आधार। तो देखिए ये हो गया आधार। तो हमें ये पता है कि दोनों में, फिगर को देख के लग रहा है कि दोनों में लंब क्या है, बराबर है, और यहाँ पे नहीं दिख रहा कि दोनों में लंब बराबर है। तो लंब बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले में से यानी कि जो 1/√3 था, इसमें ऊपर और नीचे दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करें। एक्चुअली क्या अभी बारिश आ रही है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी नॉइस की प्रॉब्लम हो, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा नॉइस कम हो, या हो सकता है थोड़ी देर में रिकॉर्ड मतलब पॉज करके वापस रिकॉर्डिंग करूं, तो आप इस चीज को थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे। तो ये हो गया √3/3 और ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/। अब देखिए दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पे लग रहा है कि दोनों कंडीशन में जो है, दोनों कंडीशन में अब जो ऊंचाई जो क्या हो गई, बराबर हो गई। यहाँ भी √3 और ये भी √3, दोनों के कंडीशन में ऊंचाई बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये हो गया कितना, √3 और ये भी √3। अब देखिए जब ये √3, अब दोनों में आधार का मान कितना हो गया, जब कोण 30 है, कोण 30 का मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आधार में वो है कितनी, 3, और tan 60 में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 1। तो
पूरी दूरी कितनी हो गई, पूरी दूरी हो गई 3 + 1 यानी 4 का मान दिया हुआ है 100 मीटर। पूरी दूरी कितनी दी हुई थी 100 मीटर, यानी 4 का मान किसके बराबर हो गया 100 के, तो 1 का मान हो जाएगा 25। अब आपको क्या निकालना है √3 का मान। देखिए ये अमाउंट बड़ा था, 4 बड़ी क्वांटिटी थी 1 छोटी थी, तो हम बड़े से छोटे में आए तो डिवाइड किए, लेकिन अब मुझे चाहिए √3, तो √3 1 से बड़ा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी √3 की हाइट कितनी हो जाएगी, का मान हो जाएगा 25√3, यानी कि ये दोनों खंबे की ऊंचाई जो है वो 25√3 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए दो खंबे x मीटर की दूरी पर हैं, ये दो खंबे हैं, यहाँ पे इनकी दूरी जो है वो कितनी है, वो x मीटर है। उनमें से एक की ऊंचाई दूसरी की 2 गुनी है। अब मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h तो इसकी ऊंचाई 2h। तदनुसार उनके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, मान लीजिए ये इनके बीच का मध्य बिंदु है, इस पॉइंट को ले लेते हैं अपन A, इसको ले लेते हैं B, इस खंबे की ऊंचाई को यहाँ तक ले लेते हैं C, और इसमें यहाँ तक का ले लेते हैं D, और इस मध्य बिंदु को अपन मान लेते हैं E। मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि अगर ये पूरी दूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक x मीटर है, तो अब हो जाएगी x/2 और इधर भी हो जाएगा x/2, x/2 यहाँ से हो जाएगा x/2। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट दी हुई है, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक x/2, और पूरी हाइट अगर यहाँ से यहाँ टोटल बात करें, टोटल दूरी जो है वो x मीटर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन दोनों के मध्य बिंदु से एक पर्यवेक्षक उनके शीर्षों के उन्नयन कोण परस्पर पूरक होता है। पूरक का मतलब क्या हुआ, पूरक कोण। देखिए पूरक कोण होता है कि दो कोणों का मान जो हो ना, दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर हो। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण जो होगा वो क्या हो जाएगा 90 - थीटा। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ से कोई पर्यवेक्षक देख रहा हो, यहाँ से इस तरीके से यहाँ देख रहा हो, और इसका कोण जो है वो कोण अपन लिख देते हैं, मान लीजिए थीटा। यहाँ पे कोण का मान लिखा थीटा, तो इसका पूरक इधर वाला क्या हो जाएगा, इसका पूरक कोण इधर वाला जो होगा वो हो जाएगा, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाला पूरक कोण जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री - थीटा। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री - थीटा। ठीक है, ये है थीटा और इधर है 90 डिग्री - थीटा। अब देखिए दोनों के कंडीशन में हाइट सेम नहीं है, आधार भी सेम नहीं है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अगर इस कोण की बात करें, कोण ई से देखे जाए अगर, और बीसी के तरफ अगर हम देख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये इसका लंब है और x/2 इसका आधार है, और लंब और आधार के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है tan थीटा का। तो यानी कि tan थीटा का मान हो जाएगा 2h लंब बटे आधार x/2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा 2h से और आएगा 4h/x। दूसरे साइड में अगर इस साइड में हम लगाते हैं कोण ई से यहाँ पे BA के तरफ देख रहे हो, तो देखिए ये जो tan थीटा का मान है वो कितना है 90 - थीटा, यानी कि tan 90 - थीटा का जो मान होगा वो हो जाएगा, इसकी ऊंचाई h है और जो आधार है वो x/2 ही है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 ऊपर जाके h से गुना होके आ जाएगा 2h/x। अब देखिए इसका tan 90 - थीटा हम जानते हैं कि tan 90 - थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है cot थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि tan 90 - थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है cot थीटा। तो tan 90 - थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 2h/x। अब देखिए ये tan थीटा का मान है 4h/x और cot थीटा का मान है 2h/x। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 4h/x इंटू 2h/x। और tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है, आपको ये भी पता होगा कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का इनवर्स है, यानी कि उल्टा है, जिसका मान क्या होता है 1। तो ये इसके जगह पे रखेंगे 1 और ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8h² / x²।
अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान आ गया 8h स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, h स्क्वायर का मान हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 8, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8। तो h का मान क्या हो जाएगा, x अपॉन 2√2, क्योंकि √8 का मान क्या होता है 2√2। अब देखिए, यानी कि आपको इसमें कहा था छोटे खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, तो छोटा खंबा कौन सा है, AD है, और AD की ऊंचाई कितनी थी, h, और h का मान क्या आ गया यहाँ पे x अपॉन 2√2, यानी कि ये इसके छोटे खंबे की ऊंचाई है मीटर में। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है, ऑप्शन x अपॉन 2√2, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक सड़क पर 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं में, क्रमिक किलोमीटर का मतलब ये हुआ जब हम रोड पे ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए कई सारे वो लगे होते हैं, छोटे छोटे वो मतलब खंबे टाइप का कह लें या पत्थर की वो लगी होती है, जिससे कि हमें नोटेशन होता है कि अभी इतने किलोमीटर तक हमने ट्रेवल कर लिया, आगे ये किलोमीटर आने वाला है या ये सिटी आने वाली है। तो यहाँ पे क्रमिक मतलब लगातार, यानी कि अगर अपन माने कि एक स्टोन इस तरीके से लगा हुआ है और दूसरा स्टोन 1 किलोमीटर की दूरी पे ये रहा दूसरा स्टोन, इस तरीके से ये इसमें बताया हुआ है। ये दोनों क्रमिक स्टोन है और ये आपका रोड है। क्रमिक किलोमीटर शिलाओं में से एक गुब्बारे का, मान लीजिए यहाँ कोई गुब्बारा है, ये कोई गुब्बारा है, यहाँ से ये कोई गुब्बारा, अपन इसको थोड़ा सा मैं इधर बना देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ये देखिए, यहाँ से गुब्बारा यहाँ पे मैंने बना दिया, ये गुब्बारा है कोई इस तरीके से। गुब्बारे का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब जैसे देखिए, इस स्टोन से गुब्बारे को हम दूर से देख रहे हैं तो यहाँ पे उन्नयन कोण जो होगा, यहाँ पे जो उन्नयन कोण होगा वो कम होगा, यहाँ पे उन्नयन कोण जो होगा वो कम होगा। मैं इसके गुब्बारे को, ये रहा, और यहाँ पे उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री का है। और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि जब आप इस स्टोन से देखते हैं तो यहाँ से देखिए, ये गुब्बारे के बहुत ही पास है, तो यहाँ से उन्नयन कोण जो होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि तो पृथ्वी तल से इस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि ये ऊंचाई आपको फाइंड करनी है, ये ऊंचाई आपको निकालनी है कि ये वाली हाइट। अब मैं सबको नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये सारे नाम दे दिए मैंने। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी तल से गुब्बारे की ऊंचाई, इसका मतलब है कि DC की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। अब देखिए, चाहे आप इस डिस्टेंस से देखें, चाहे आप A से देखें या B से देखें, दोनों कंडीशन में गुब्बारे की हाइट पृथ्वी से सेम ही होगी। तो हम यहाँ से वही मान इक्वल रखते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 और tan 60 बराबर जो होता है वो होता है √3/1। हमारे को तो फिगर से लग रहा है कि दोनों की ऊंचाई सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, ये 1 आ रहा है और ये √3 आ रहा है। तो सबसे पहले हम बराबर करेंगे, ये हो जाएगा √3 और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, तो ये हो जाएगा √3/3, यानी tan 30 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 है। tan 30 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 3 है और tan 60 के लिए ये डिस्टेंस कितना है, 1 है। अब देखिए, अब हमें निकालना है तो पृथ्वी तल से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी। अब यहाँ देखिए, अगर ये 3 का मान, यहाँ पे देखें ये 3 का मान और ये पूरा 1 है, तो ये इतना हाइट डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा 3 और ये इतना 1। तो यानी कि इस पोजीशन की बात करूं, A से B, इस वाले पोजीशन से लेके यहाँ तक की बात करें, यहाँ से लेके इस वाले डिस्टेंस तक, वो कितनी हो जाएगी, वो 3 - 1 यानी कि 2 के बराबर होगी। ये कितनी होगी, 2। तो देखिए 2 का मान दिया हुआ है 1, ये 1 ही किलोमीटर तो गिवन है, ये जो पहले से गिवन है कि उन दोनों पत्थर स्टोन जो है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। और हमने फाइंड किया कि ये पूरा डिस्टेंस 3 किलोमीटर, B से C 1 किलोमीटर, तो A से B जो होगा वो 2 किलोमीटर, यानी 2 का मान 1 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। और इसकी हाइट कितनी है खंबे की, √3, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, फिर √3 का मान हो जाएगा √3/2।
2, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखें यहाँ पे ये क्वांटिटी बड़ी थी तो छोटे में गए तो हमने डिवाइड किया, अब ये √3 में जा रहे हैं, √3 1 से बड़ा है तो जब बड़े में जाएंगे तो √3 से मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा √3/2 मीटर, या जो भी इसकी हाइट हो किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक 12 सेंटीमीटर लंबी एक अनुलंब छड़ी जमीन पर 8 सेंटीमीटर परछाई डालती है। अब ये देखिए ये कोई छड़ी है, मान लेते हैं ये छड़ी वैसे दिख नहीं रही, लेकिन फिगर के हिसाब से अगर मुझे समझाना और टाइम थोड़ा सा सेव करना तो मैंने ये खंबे को ही छड़ी मान लिया, और ये मानते हैं कि ये छड़ी की जो हाइट है वो ए से बी तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और इसकी जो लंबाई मतलब परछाई जो 12 सेंटीमीटर इसकी तो लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो परछाई है वो 8 सेंटीमीटर की बन रही है। यहाँ से इसकी परछाई जो बनती है इस तरीके से, यहाँ पे इसकी परछाई जो बन रही है वो कितनी बन रही है 8 सेंटीमीटर की, और ये मान लेते हैं सी पे, ए से सी इसकी परछाई है। उसी समय यानी कि जो मतलब उसी सेम टाइम पे, यानी अगर सूरज मान लीजिए यहाँ है या इस साइड में, जगह के हिसाब से मैं इधर बना रहा हूँ, मान लीजिए सूरज यहाँ पे हो तो ये छोटे खंबे की परछाई 8 सेंटीमीटर बन रही है, और इस बड़े से मीनार की, ये बड़ा सा मीनार मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पे डी, ये वाली पोजीशन को मान लेता हूँ ई, और इसको मान लेता हूँ एफ। और जबकि इस मीनार की सेम टाइम पे अगर मान लीजिए समय 8 बज रहा हो, 8 बजे इस छड़ी की परछाई 8 सेंटीमीटर है, तो 8 बजे ही इस मीनार की जो परछाई है ना वो कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है 40 मीटर, तो ये आप इसको मीटर में कर लेंगे, ये जो दोनों चीज दी हुई है इसको मीटर और इसको भी मीटर में कर लें आप, ताकि दोनों का जो मान है एक जैसा हो जाए। वो भाई मतलब मिस्टेक से उसने सेंटीमीटर टाइप कर दिया है, देखें आप। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से कितना है 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 40 सेंटीमीटर नहीं, मैं इसको मीटर ही कर रहा हूँ ताकि दोनों का जो वो है वो सेम आ जाए। अब आप देखें यहाँ से ये हो जाएगा मीटर और ये मीटर, ये 40 मीटर की दूरी पे है। तो अब पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। अब इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो देखें ये दिया हुआ है लंब और ये दिया हुआ है आधार, और लंब और आधार के बीच में जो कोण होता है tan थीटा वो कितना होता है लंब बटे आधार यानी 12/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, थीटा का मान आ जाएगा 3/2, यानी कि इस कोण थीटा का मान जो आ गया tan थीटा जो यहाँ पे निकला है tan थीटा वो कितना आ गया 3/2। और सेम टाइम पे सूरज की रोशनी जो पड़ रही है तो उस समय भी इस मीनार के लिए भी कोण सेम होगा, यहाँ पे भी कोण सेम, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो डिस्टेंस बन रहा है इनकी परछाई का जो डिस्टेंस अलग अलग है वो मीनार की ऊंचाई की वजह से। सूरज की किरणें तो सेम टाइम पे, अगर मान लीजिए सूरज 8 बजे निकलती तो हमारे घर पे भी वैसे ही पड़ेगी जैसे आपके घर पे पड़ रही है, तो यहाँ पे जो tan थीटा का मान होगा वो कितना होगा 3/2, यानी दोनों के कंडीशन में tan थीटा का मान सेम होगा। अब इस फिगर की बात करें, इस फिगर में DFE में या DEF में, तो tan थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा EF अपॉन ED, EF अपॉन ED। अब देखिए tan थीटा का मान कितना हो गया 3/2, और ED का मान कितना दिया हुआ है, ED का मान दिया हुआ है आपको 40, और EF आपको फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20, तो EF यानी कि जो ऊंचाई है मीनार की वो हो जाएगी कितनी 60 मीटर ऊंची मीनार है। 60 मीटर करने का मतलब ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शिखर एक तार से जोड़े गए। अब ये भी एक देखिए मैंने उसी तरीके से खंभे को, लैंप पोस्ट को या लाइट के खंभे को मैंने एक वैसी खंभा मान लिया। अब मान लेते हैं ये है A, ये B, ये C और ये D, ऐसा हमने सपोज करा है। ये इसकी ऊंचाई जो है वो 24 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 36 मीटर है, ये गिवन है। इन दोनों के शीर्ष को जोड़ा गया है, इसके शीर्ष को इससे जोड़ दिया गया, अपन ने इससे इसको जोड़ दिया है। यदि तार समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये इस प्लेन के साथ इस
भूतल के साथ या हॉरिजॉन्टल लाइन कह लें, कुछ भी कह लें, इसके साथ कोण जो बना रही है वो कितने का बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये कोण कितने का है, 60 डिग्री का। अब देखिए ये खंबे की ऊंचाई, इस पोजीशन को मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए इसको F मान लेता हूँ। तो देखिए B से A जो ऊंचाई होगी वही ऊंचाई F से C होगी। तो इसकी भी ऊंचाई यहाँ से यहाँ कितनी हो गई, 24। पूरे खंबे की ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ था कितना, 36, और अपन ने देखा ये कितना है, ये है 24। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये इतना सा पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 24 12 36। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे कौन बना रहा है 60 डिग्री का, तो कह रहा है कि तार की लंबाई कितनी होगी। अब जैसे ये 60 है तो हमने ये पढ़ा था जब tan 60 हो तो ये कौन होता है √3, ये होता है 1 और ये होता है 2। कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लें। तो ये हो गया √3, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो √3 का मान देखिए यहाँ पे √3 का मान कितना आ गया 12, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 12/√3, इसलिए 2 का मान कितना हो जाएगा 24/√3। अब आप इसको √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 का मान कितना आ जाएगा, 2 का मान हो जाएगा 24√3/3। ये 3 से कैंसिल होगा तो यानी कि जो तार की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूतल के एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। मान लीजिए ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, ये भूतल से किसी बिंदु पे, इस बिंदु से अपन बात कर रहे हैं, इस मीनार का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ है वो कितना है 45 डिग्री का है। ये कोण जो है वो 45 डिग्री का है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 60 मीटर जाने पे, अभी देखिए ये पोजीशन मान लीजिए मैं ये मान लेता हूँ B, इसको कहता हूँ C और ये हो गया A। मीनार के तरफ गया कितनी दूर 60 मीटर, ये मान लीजिए D पे चला गया और यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो कितनी है 60 मीटर की दूरी है। ये दूरी जो है वो 60 मीटर की है, यहाँ से यहाँ 60 मीटर है। दूरी पर जाने पे उन्नयन को, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से जो है इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री, क्योंकि हम पास जैसे जाएंगे हमारी गर्दन ऊपर की ओर हो जाएगी, तो ये कोण है जो 60 डिग्री है। तो तद अनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है। अब आपको मीनार की ऊंचाई ये मान लेते हैं, ये जो BC है आपको फाइंड करना है, ये मीनार की ऊंचाई जो है BC वो फाइंड करना है। तो देखिए दोनों में कोण दिया हुआ है, एक तो है 45, tan 45 का मान हो जाएगा 1/1 और tan 60 का मान हो जाएगा √3/1। चाहे आप बिंदु A से देखें चाहे आप बिंदु B से देखें, दोनों कंडीशन में मीनार की ऊंचाई सेम ही है या उस खंबे की ऊंचाई सेम है। लेकिन इस फॉर्मूले में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सेम नहीं है, ये तो 1 है और ये √3 है। तो दोनों को सेम करने के लिए √3 से ऊपर और √3 से नीचे हमने मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से जो आ गया खंबे की ऊंचाई वो कितनी आ गई √3 आ गई, यानी इस खंबे की ऊंचाई हो गई √3। लेकिन जब tan 45 लेते हैं तो आधार जो है वो A से B है। tan 45 जब लेते हैं तो आधार जो है वो A से B है और वो कितना है, वो है √3। और जब tan 60 लेते हैं तो हमारा जो आधार है वो है 1, ये कितना है 1। तो यानी कि ये बचा हुआ डिस्टेंस A से D कितना हो जाएगा, A से D हो जाएगा √3 - 1। अब देखिए √3 - 1 का मान दिया हुआ है 60। अब यहाँ से अपन सॉल्व करें कि √3 - 1 का मान दिया हुआ है कितना 60, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 60/√3 - 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 और √3 + 1, तो 1 का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा 60 × √3 + 1 और बटे में A + B A - B यूज करेंगे तो A² - B², यानी कि √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 इसका मतलब 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30, यानी कि 1 का मान आ गया 30 × √3 + 1। और आपको ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई है √3। देखिए ये दोनों मैंने बराबर किया था, तो जब 1 का मान है 30 × √3 + 1 तो √3 का मान कितना हो जाएगा 30 × √3 + 1 × √3। इस √3 को आप ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो √3 का मान हो जाएगा 30 × √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा
और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 30 + 3 + √3 ब्रैकेट के अंदर। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर समझने में कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज करें, उसको रिवाइज करें वापस बैक करके और फिर देखें। सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से इसमें समझाया हुआ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिगर को ढंग से समझें, ये कैसे माइनस हो रहा है, ये कैसे, आप वीडियो को लगातार देखें में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो। अगर आपको कोई भी आप ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप पहले कॉपी के ऊपर डायग्राम बनाएं और सेम चीज आप हैंड टू हैंड साथ के साथ करते चलें। एक दो क्वेश्चन में आप जैसी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको ये सारी चीजें अपने आप होने लग जाएगी। कैसे मैं एंगल को मान रहा हूँ, किस तरीके से मैं डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज अगर आपने अभी तक इस तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए आप करें, जरूर आपको सारे क्वेश्चन जो है आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है और एक खंबे की परछाई 4 मीटर कम हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए अभी ये खंबा यहाँ, इसकी परछाई इस तरीके से पड़ रही है ना, और इस समय जो इसका उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। इसका उन्नयन कोण है जो 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री हो जाती है इसकी उन्नयन कोण, यानी कि थोड़ा सा हम पास आ गए। इस पोजीशन पे इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 45 डिग्री। यानी कि अभी अगर ए बिंदु पे था और ये बी बिंदु पे आ गया और इसकी परछाई कितनी कम होगी, पहले कितनी परछाई थी हमें नहीं पता, लेकिन अब इसकी परछाई घट के 4 मीटर कम हो जाती है। यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 4 मीटर है। अब इस पोजीशन को आप डी मान लीजिए, इसको ई मान लेते हैं। तो पूछा जा रहा है खंबे की लंबाई कितनी है। अब देखें सेम चीज, चाहे आप बिंदु ए से देखें चाहे आप बिंदु बी से देखें, खंबे की ऊंचाई वही रहेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि tan 30 बराबर क्या होगा, tan 30 बराबर होगा 1/√3 और tan 45 का मान क्या होगा, tan 45 का मान हो जाएगा 1/1। दोनों कंडीशन में देखिए ऊंचाई सेम है तो हमें यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। अब देखिए यानी कि दोनों के आधार में चेंज है। जब tan 30 है तो यहाँ से यहाँ जो इसकी आधार है वो कितनी है, √3। ये देखिए यहाँ से यहाँ टोटल आधार कितनी होगी और ये कितनी होगी, 1। तो बचा हुआ जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3 - 1। तो √3 - 1 का मान कितना दिया हुआ है, 4। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4/√3 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 का मतलब हो गया 4 × √3 + 1 और इसको फॉर्मूले से लगाएंगे तो ये आएगा 102 और ये हो गया मल्टीप्लाई करने पे, यानी 1 का मान आ गया कितना, 2 × √3 + 1। 1 का मान कितना हो गया, 2 × √3 + 1। और आपसे भी ये हाइट कितना है, खंबे की ऊंचाई 1 ही तो है। आप चाहे tan 45 लीजिए तो भी 1 और ये भी 1, यानी 1 का ही मान। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 × 1.732 + 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मान जो आएगा 2 × 2.732 आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.4464 मीटर। यानी ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के किसी बिंदु से 30 डिग्री है। मान लीजिए ये मीनार है और इसका उन्नयन कोण किसी भी बिंदु से, ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे, इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना है, ये 30 डिग्री है। ये जो है एंगल ये है 30 डिग्री। और मीनार की ओर 70 मीटर चलने पे वापस मीनार की ओर गए हैं। ये पोजीशन ए पे था, मान लीजिए यहाँ तक चल के आ गया और ये चला कितना, 70 मीटर चला है तो 60 डिग्री हो जाता है। फिर उन्नयन कोण कितना हो जाता है, सेम क्वेश्चन जैसे प्रीवियस वाला किया था। आप चाहें तो उस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो इसको आप खुद से सॉल्व करें, ताकि आपको अच्छे से खुद से प्रैक्टिस खुद से करने से आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, आप वीडियो को देखें, साथ के साथ समझें और इसको कॉपी के ऊपर सॉल्व भी करें तो आपको उससे डबल बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये है 70 मीटर और जब 70 मीटर आगे की ओर गए यानी बी पोजीशन पे आ गए तब मीनार को देखने पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो अब वापस वही चीज पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए चाहे आप पोजीशन ए से देखो चाहे आप पोजीशन
बी से देखो, मीनार की ऊंचाई जो है वो DE ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। तो हम कोण में देखें कि tan 30 का मान होता है 1/√3, यानी ये है ऊंचाई और ये है इसका आधार। और tan 60 का जो मान होता है, tan 60 का मान होता है √3/1। तो यहाँ पे ऊंचाई √3 है और यहाँ पे ऊंचाई 1 है, जबकि हमने तो देख रहे हैं कि इस फिगर में ऊंचाई सेम है। तो सेम करने के लिए हमें यहाँ √3 से और यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा √3/3। अब देखिए, जब tan 30 का मान ले रहे हैं आप, tan 30 का मतलब हुआ कि ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मान होगा वो कितना होगा, 3 होगा। क्योंकि देखिए tan 30 के लिए आधार जो है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक आधार है, D से A आधार होगा tan 30 के लिए, और tan 60 के लिए D से B आधार होगा, और tan 60 के लिए मान कितना है, 1। तो जो A से B है, A से अगर B तक बात करें तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2। तो 2 का मान दिया हुआ है 70, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 35। और अब आपको किसका निकालना है, अब आपको निकालना है √3 का मान। ये √3 तो है, देखिए ऊंचाई, ये √3 और ये भी √3, तो √3 का मान हो जाएगा, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन DE, हाइट DE जो है उसका कितना आ जाएगा, 35√3। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है। ये देखिए, ये खंभे की ऊंचाई दी हुई है 12 मीटर, ये खंभा मान लेते हैं A और B, और इसकी पृथ्वी पे परछाई मान लीजिए इस तरीके से परछाई पड़ रही है, कितनी, 4√3 मीटर की इसकी परछाई है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि थीटा पूछा जा रहा है। देखिए ये रहा लंब, इस थीटा के लिए ये रहा लंब और ये रहा आधार। सीधा लगा दीजिए फॉर्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, तो tan थीटा का जो मान हो गया वो कितना हो गया, 3/√3। आप ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3√3/3। ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि tan थीटा का जो मान आ गया √3। तो थीटा में √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। समतल आधार पर खड़ी टावर की परछाई का सूर्य की ओर से ऊंचाई 60 डिग्री की तुलना में 45 डिग्री होने पे 45 मीटर लंबी हो जाती है। यानी कि देखिए, कहने का मतलब ये है कि समतल टावर है कोई, मतलब समतल आधार पर एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, खड़ी टावर की परछाई सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री, सूर्य की ऊंचाई, अब यहाँ पे शायद कोई मिस्टेक करा है टाइप करने वाले ने, 60 डिग्री की तुलना में 45 डिग्री पर होने पर जो लंबाई है वो 45 डिग्री और 45 मीटर लंबी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, मैं इसको आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ तो गलत है, लेकिन मैं इसको आपको समझा देता हूं कि सबसे पहले जो थी ना, इसकी उन्नयन कोण था 60 डिग्री, और 60 डिग्री होने के बाद जब ये होता है कितना, 45 डिग्री, यानी थोड़ा दूर और आगे बढ़ गया होगा वो आदमी, जब ये हो गया यहाँ पे 45 डिग्री, और कितना मीटर चलने पर, ये देखिए अभी ये परछाई इतनी सी थी, यानी ये इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C और ये D। जब ये AB था तो उसका उन्नयन कोण था 60 डिग्री, लेकिन जब ये 40 मीटर लंबी हो गई, AB हमें नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि 40 मीटर जब लंबी हो गई तो उस समय जो इसका कोण हो जाता है वो कितना हो जाता है, 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई, सेम कंडीशन का क्वेश्चन अभी प्रीवियस मैंने 2 क्वेश्चन पहले भी ये चीजें बताई थी, तो आप यहां से समझे इसको कि दोनों का मान, एक सेकेंड कोई देख, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वो विंडो हट गया था। हाँ ये देखिए दोबारा 45 डिग्री और ये 60 डिग्री है। अब देखिए यहां से पूछा जा रहा है टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है कि tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/1, यानी लंबी 1 और आधार भी 1, और tan 60 का जब मान लेंगे तो tan 60 का मान होगा √3/1। यानी देखिए यहाँ पे इसका लंब है 1 और यहाँ पे इसका लंब है √3, जबकि आप चाहे बिंदु B से देखो चाहे C से देखो,
टावर की ऊंचाई तो वही रहनी है, सेम टू सेम रहना, तो हमें भी इसको सेम करना पड़ेगा, यही इसका ट्रिक है। तो आप √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करें और √3 से नीचे, तो ये हो जाएगा √3/√3, और यहाँ तो है ही √3/1। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया, इसकी भी ऊंचाई √3 और इसकी भी ऊंचाई √3, यानी ये ऊंचाई जो है वो √3 हमें फाइंड करना है। अब देखें जब tan 45 है, यानी कि आधार ये है, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक आधार है, और ये जो मान दिया हुआ है, ये मान कितना दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है आपको tan 45 के लिए आधार जो है वो √3, ये √3 है। tan 45 के लिए आधार कितना है, √3, और tan 60 के लिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान है वो कितना है, 1 है। देखें इसका tan 60 का आधार कितना है, 1 है। तो जब आप B से C निकालेंगे, B से C पूरा √3 और ये इतना 1, तो B से C जो होगा वो माइनस हो जाएगा, और माइनस होकर कितना हो जाएगा, √3 - 1, यानी √3 - 1 का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है √3 - 1 किसके बराबर है, √3 - 1 जो बराबर है वो 40 के, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 40/√3 - 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 + 1 और √3 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मान आ जाएगा 20 × √3 + 1, और आपको किसका मान चाहिए, √3 का, तो इसलिए √3 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 20 × √3 + 1 और गुना √3 से। अब ये √3 अंदर जब जाएगा तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 20 × 3 + √3। ये देखिए ये आएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के सीरीज में हमने 10 क्वेश्चन किए, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली बुक्स में इस तरीके से एक्सप्लेन करके नहीं दिया होता। आप इस वीडियो को आप ढंग से देखें, इसको क्वेश्चन को देखने के बाद हर क्वेश्चन को आप खुद से अपनी नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करें, तब इसका आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और मैं इस पे एयरफोर्स के सारे चैप्टर, मैं अभी भी कह रहा हूं कि इसमें सारे आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा मैथ्स और रीजनिंग का। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ें और हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके से 10 क्वेश्चन की और सीरीज में, हाइट एंड डिस्टेंस की। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।